तो रुचिका जी, मैं चाहूंगी कि आप निकिता जी से जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं, जो भी एक आम व्यक्ति के मन में आते हैं, वो प्लीज पूछ के आज सारे बादल हटा लीजिए, जिससे हमेशा के लिए आप बहुत सारे बच्चों को मदद कर सकें हेल्दी रहने के लिए। सो ओवर टू यू रुचिका जी एंड नितिका जी। नितिका जी, शी इज रुचिका। हेलो रुचिका हेलो जी, मैम। कैसे हैं हेलो आप? मैम। मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? बस बढ़िया। और मोदी केयर के साथ हो तो एनर्जी तो बनती ही रहेगी हमेशा। यस मैम, यस मैम। मैम, एक मेरी सिस्टर है, उसके दो बच्चे हैं, एक 4 साल का है और एक 8 साल का है। और दोनों ना नेचर में बिल्कुल रिवर्स है। एक हाइपर एक्टिव है, एग्रेसिव है, और जो दूसरा है वो टीवी और मोबाइल देख के टाइम पास करता है। एक एक्टिव इतना है कि उसे बाहर खेलना पसंद है, लेकिन एनर्जी बहुत लो फील करता है, बास्केटबॉल खेलना पसंद करता है। लेकिन जो दूसरा है वो टीवी मोबाइल पे मंचिंग करता रहता है। एक को भूख नहीं लगती है और एक सारे दिन मंचिंग करता है, तो दोनों का नेचर भी रिवर्स है। और प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि जब भी सीजन चेंज होता है ना, तो दोनों बीमार हो जाते हैं। और मेरी इतनी परेशान हो जाती है कि उसको लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं भाई कि ये बीमार ना हो। और बीमार होने का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट मैम इतना है कि वो लोगों की स्कूल की पढ़ाई मिस होने लगती है, और स्कूल की पढ़ाई मिस होती है तो डेफिनेटली रिजल्ट्स खराब आते हैं। तो जो बच्चों से एक्सपेक्टेशन होती है ना हमारी, वो मैम कहीं ना कहीं लैक कर रही है वो। तो यहाँ पर जो एनर्जी लो हो रही है, इम्यूनिटी लो हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, और हम बहुत कंफ्यूज हैं कि हम कोई कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो मैम प्लीज सजेस्ट कीजिए ना, हमें क्या करना चाहिए। देखिए, आपकी ये जो समस्या है ना, ये समस्या एक्चुअली बहुत बड़ा चैलेंज है हर एक का। बच्चों का हेल्थ चैलेंज आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और इसका कारण ही बेसिक अगर हम देखें तो वो गलत खान पान है, लाइफस्टाइल है, और प्रॉपर न्यूट्रिशन की कमी है। अब हाइपर एक्टिविटी एंड अग्रेशन का जो आपने बताया, इसका सबसे पहला तो कारण हो सकता है कि बहुत ज्यादा वो मीठा खाते हैं, बहुत ज्यादा चॉकलेट्स खा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्नैक्स खा रहे हैं। टीवी या मोबाइल पे ज्यादा समय बिताने का जो रीजन है वो है एक्टिव नहीं है, मोस्टली ज्यादा से ज्यादा बाहर खेलने नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो घर पे है। ओके। लो इम्यूनिटी का कारण क्या है? कि प्रॉपर न्यूट्रिशन की कमी मिल रही है, सही तरह से हरी सब्जियां नहीं खा रहे हैं, राइट? उनको हरी राइट। सब्जियां, पालक, मेथी नहीं खानी होती है, राइट? हम कितना भी उनको कहाँ कहाँ से ऐड करके दे दे, पिज्जा में ऐड करके दे दे, पास्ता में ऐड करके दे दे, फिर भी उनको नहीं खाना होता है। और और ऐसे निकाल के रख देते हैं। एग्जैक्टली exactly. तो जिसके वजह से अ, उनकी ये जो एनर्जी है, या फिर उनका ये जो आपको जो भी चीजें दिख रही है, इसके मेन कारण यही है कि उनका डाइट, उनका न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल रहा है, और उनके लाइफस्टाइल सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रही है। मुझे लगता है कि उनके लाइफस्टाइल से आपको सुधार, चेंज, आई मीन आपको बदलाव करने पड़ेंगे, एंड एट द सेम टाइम आपको उनका न्यूट्रिशन सही सुधारना पड़ेगा। ये मैम, हमारे सपने तो इतने बड़े बड़े बच्चों को लेकर के, लेकिन अब जैसे मेरी सिस्टर वर्किंग है ना, तो उसको बहुत गिल्ट रहता है कि वो बच्चों पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रही है। और हम कर तो बहुत कुछ रहे हैं एज ए पेरेंट, लेकिन हमें उतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो सोल्यूशन क्या है इसका? ओके। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अकेले नहीं हैं जो इस समस्या से आगे जूझ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा ये सोचते रहते हैं, और कई सारे लोग ये एक रिसर्च में रहते हैं कि बच्चों के लिए स्पेशली क्या किया जाए। बट डोंट वरी, मोदी केयर ने हम अपने पास वेल डिजाइन हेल्थ सप्लीमेंट्स बनाए हैं, जो बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। ये सप्लीमेंट्स आपको अपने बच्चों की इम्यूनिटी, एनर्जी लेवल सुधारने के लिए और फोकस बढ़ाने के लिए हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ, वो है वेल स्ट्रॉन्ग इन स्मार्ट। वेल स्ट्रॉन्ग इन स्मार्ट न्यूट्रिशनल प्रोटीन ड्रिंक है, और ये न्यूट्रिशनल प्रोटीन ड्रिंक 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स के साथ मिलता है। दूध में मिलाकर आप इसको दे सकते हैं। दूध पसंद नहीं है, पानी में मिलाकर आप इन बच्चों को दे सकते हैं। और एवरी डे जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है, तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे आप दूध दे दीजिए। सुबह सुबह दूध पीने की आदत नहीं है बच्चों को, शाम को दे दीजिए। जैसे शाम को वो स्कूल से आ गए, तभी आप उनको उनको दूध में मिलाकर दे सकते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन मोदी केयर में है कि वेल इम्यूनिटी एंड ब्रेन बूस्टर टॉनिक। और ये टॉनिक आप बच्चों को दे सकते हैं सुबह शाम, जिससे ब्रेन का विकास, जो मस्तिष्क का विकास अच्छा हो जाता है। इम्यूनिटी बूस्टर टॉनिक है, तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। बाहर का जरा सा खाना या पीने पर जो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, वो चीजें बदलाव करने के लिए ये दोनों प्रोडक्ट आपको बहुत मदद कर सकते हैं। तो मैम, जैसे आप स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट के बारे में बता रहे हो, तो ऐसे तो हम दूध में मिला के कुछ ना कुछ बच्चों को दे ही रहे हैं।
लेकिन कभी पीते हैं कभी नहीं पीते हैं, और रिजल्ट्स तो डेफिनेटली आप जानते ही हो कि सभी पेरेंट्स परेशान हैं। तो जी। सभी पेरेंट्स की तरफ से एक मेरा छोटा सा सवाल है कि क्या हमारा बच्चा, जैसे आप स्ट्रॉन्ग स्मार्ट बता रही हो, उसको पीने से कहीं, एक तो मैंने आपको बताया ना हाइपर एक्टिव है और एक थोड़ा लेजी है, तो ऐसा तो नहीं वो हाइपर एक्टिव वाला और हाइपर एक्टिव हो जाए, हमारी और मुसीबत हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका मैं आंसर करना चाहूंगी कि दूध में मिलाकर तो हम दे ही रहे हैं कि दूध में मिलाकर कोई भी चीज देना काफी नहीं है। एक सही सटीक मात्रा में उनको न्यूट्रिशन देना, कंप्लीट न्यूट्रिशन देना जरूरी होता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ बच्चे दूध भी नहीं पी लेते थे, तो देर आर सम पेरेंट्स कि दूध भी नहीं पी रहे हैं, पानी के साथ भी बच्चों को पसंद नहीं है, तो हम क्या करें। मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ, अगर बच्चों को दूध में या पानी में भी पसंद नहीं है, बच्चों को बटर बहुत पसंद आता है, या फिर अगर आपको राइट। पता होगा पोदी केयर में एक बहुत बढ़िया चॉकलेट स्प्रेड भी मिल जाता है। आप इस चॉकलेट स्प्रेड या बटर को लेके आइए, वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट की पाउडर उसको मिक्स कर दीजिए, एक अच्छी सी पेस्ट बना लीजिए, और ये पेस्ट आप ब्रेड को लगा के बच्चों को दे दीजिए, रोटी में लगा कर दे दीजिए। रोटी के जो हम बचपन में रोल खाते थे ना घी के, वैसे ही आप इसके अच्छे से रोल बनाकर बच्चों को दे दीजिए। एंड आई डोंट थिंक सो ये बच्चों को ये ऑप्शन अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, ये रेसिपी तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। सो आई आई थिंक अब आपको लग रहा है कि बच्चे ये ले सकते हैं, ये खा हाँ, सकते यस मैम, यस मैम। मैम एक चीज हैं। बताइए कि एनर्जी और हाइट बढ़ाने में, कंसंट्रेशन बढ़ाने में हेल्प करेगा आपका प्रोडक्ट? जी। अब यहाँ पे दो चीजें आती है। वन इज, जैसे आपने पूछा था कि प्रोडक्ट ले लिया तो कुछ ज्यादा ही तो हाइपर एक्टिव नहीं बनेगा, तो इसका सबसे पहले मैं आंसर देना चाहती हूँ। देखिए, बच्चों को एक सही न्यूट्रिशन की और एक सही सप्लीमेंट की जरूरत होती है, और एक सही मात्रा में, सही बैलेंस फॉर्म में जरूरत होती है। मोदी केयर का वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एक बैलेंस न्यूट्रिशनल ड्रिंक है, जो उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा। अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है, तो उसका एक सही मात्रा में, एक सही डायरेक्शन में ध्यान देने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए ये प्रोडक्ट मदद करेगा। तो आपको इस चीज का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि भाई ये तो एक्टिव है तो और ज्यादा एक्टिव होगा। नो, दिमाग काम रखना बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल का जो हमारा कंपटीशन हम देख रहे हैं लाइफस्टाइल में, बच्चों को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, हर टाइम उन्हें फर्स्ट आना होता है, तो वो समहाउ हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जब उनका काम होगा तो सारी चीजें आसान हो जाएगी। दैट इज वन। सेकेंड इज, एज यू सेड, कि क्या ये बच्चों को फोकस करने के लिए मदद करेगा, या फिर क्या ये प्रोडक्ट लेने से उनका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा। एब्सोल्युटली। ये प्रोडक्ट जो है, इस प्रोडक्ट में ब्राह्मी है, जैसे मैंने जो हमारा ब्रेन इम्यूनिटी एंड ब्रेन बूस्टर टॉनिक है, इसमें ब्राह्मी है, शंख पुष्पी है, जिससे दिमाग का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है। जो डे टू डे लाइफस्टाइल में जो पोल्यूशन के द्वारा जो टॉक्सिन्स कंजम्पशन हो जाता है, और इन टॉक्सिन्स के वजह से जो उनके दिमाग में जो एक ये हो जाता है, एक स्ट्रेस लेवल क्रिएट हो जाता है, उसे कंट्रोल में रखने के लिए ये न्यूट्रिएंट्स मदद करते हैं। सो आई डोंट थिंक सो देयर वुड बी एनी इशू। यस मैम। अच्छा लगा आपसे बात, सारी बात सुन के, नॉलेज लेकर बड़ा अच्छा लग रहा है। अब तीन चार क्वेश्चन और आ गए मेरे माइंड में, पूछ जी, लूं मैं आपसे? बताइए, पूछिए। मैम जैसे मैंने आपको बताया, एक तो खाता नहीं है, और दूसरे की भूख ऐसी है कि वो मंचिंग करता रहता है, लाइक जंक फूड वगैरह, टीवी देखते रहो, मोबाइल देखते रहो, खाते रहो, बस यही काम है। और एक को जबरदस्ती पीछे पीछे भाग भाग के खिलाना पड़ता है। तो दोनों केस में सेम प्रोडक्ट हेल्प करेगा हमें? जी, एब्सोल्युटली, दोनों के इसमें सेम प्रोडक्ट हेल्प करेगा। एज आई सेड कि दोनों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, राइट। लेकिन दोनों के रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल, जो बहुत ज्यादा टीवी देख रहा है उसको हमें एक्टिव बनाना है, और जो बहुत ज्यादा खा रहा है उसको हमें कंट्रोल रखना है, यानी कि उसे अननेसेसरी चीजों को मंचिंग करने हमें नहीं देना है। ये दोनों के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, राइट। सो जब मैं प्रोटीन ड्रिंक की बात कर रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंटली प्रोटीन ड्रिंक जो है ये बच्चों को फुलफिल रखने के लिए मदद करता है। सी, एक सिंपल फैक्ट है, बच्चा अननेसेसरी चॉकलेट, चिप्स, ये जो चीजें है वो कब खाता है? खाना खाना होने के बाद, जब उसको लग रहा है कि खाना टेस्टी नहीं था, वो थोड़ा सा खा लेगा, और फिर वो चिप्स ढूंढ लेगा, बिस्किट ढूंढ लेगा। लेकिन जब उसके पेट में सुबह सुबह जब प्रोटीन ड्रिंक चला जाएगा, दिन भर पेट पूरा फुल रखने के लिए प्रोटीन ड्रिंक उनको मदद करेगा। तो जिससे उनको अननेसेसरी जो मंचिंग वाली भूख लगती है वो नहीं लगेगी, तो आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो
जाएगा। दूसरा, जैसे मैंने कहा था, वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में DHA है, डोकोजा हेक्सानिक एसिड, जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। सो अननेसेसरी ये जो चीजें हैं, यहाँ वहाँ ध्यान रहना, कंसंट्रेशन ना रहना, उसके लिए DHA मदद करेगा। देखिए, एक सिंपल चीज होती है रुचिका जी, की एक चीज होती है तो हम हमारे बच्चों को जो दे रहे हैं वो, और दूसरी चीज होती है हमारे बच्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना, वो भी हमारे हाथ में होता है। तो टीवी का रिमोट जो है, वो एक समय के बाद अगर हम हमारे हाथ में ले ले, तो शायद प्रोडक्ट जो है 100% नहीं, लेकिन 200% और काम करेंगे। यस यस मैम। मैम ये किस एज के एक बच्चों को दे सकते हैं, और कितना और कब, वो भी बता दीजिए एक बार। देखिए, वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट जो है, ये हम 2 साल की उम्र के आगे के बच्चों को देते हैं, वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। तो 2 से लेकर 4 साल की उम्र तक आपको 1 सर्विंग देनी है, और जो 4 साल के ऊपर के बच्चे हैं उनको आपको 1 सर्विंग ट्वाइस डे देनी है। रहा सवाल वेल इम्यूनिटी एंड ब्रेन बूस्टर टॉनिक जो है, इसे आपको 30 ml दिन में 2 बार, यानी कि 1 चम्मच दिन में 2 बार देना होता है 4 साल के ऊपर। और जिन गमीज की मैं बात कर रही थी, जैसे हमारे पास वेल शापाई गमी है बच्चों को की आंखों के लिए, या फिर मल्टीविटामिन गमीज है, ये गमीज आप बच्चों को 5 साल के ऊपर के एज के लिए दे सकते हैं। मीन्स टॉफी से रिप्लेस कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ये तो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। अगर उनको खाना खाने के बाद चॉकलेट खाने की आदत है बच्चों को, बस गमीज दे दीजिए, ही विल बी हाँ, हैप्पी, आप भी खुश हो जाओगे। सिंपल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम। और मैम इनके साइड इफेक्ट तो नहीं है ना कोई भी? मतलब वैसे मैं आपसे बात करके इतना सेटिस्फाई हूँ, पर भी पता नहीं, बस मैं दूसरों की तरफ से मैंने पूछ लिया, मुझे तो आपसे बात करके सेटिस्फेक्शन हो गया। लेकिन लोगों को लगता है ना, पता नहीं क्या चीज है, साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। देखिए रुचिका जी, साइड इफेक्ट ना पिज्जा बर्गर एंड मोमोज के होते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम यही है कि जब हम पिज्जा बर्गर मोमोज और पानी पूरी खाते हैं, तब हम ये नहीं सोचते कि इसके साइड इफेक्ट होंगे कि नहीं। लेकिन जब अच्छी चीजें दिखती है, तब हम ये सोचते हैं कि इसके साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे। तो डोंट वरी, इससे मैं कहूंगी कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आप बिना दिक्कत अपने बच्चों को दे सकते हैं, और उनसे एक ही साइड इफेक्ट पा सकते हैं, और वो है कि उनका कामनेस, उनका कंसंट्रेशन, और यस, उनका ज्यादा से ज्यादा ब्रेन डेवलपमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट। जी। और मैम ऐसा हम क्या करें जो बच्चों का एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, कुछ अच्छा सा, लेकिन ना बच्चे निखर के आए, कुछ देखिए बता दीजिए अपने ज्ञान में से। देखिए आई फील कि मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा था कि बच्चा एक मिट्टी के घड़े की तरह होता है, और उसको सही तरह से संवारना निखारना हमारा काम होता है। तो नो डाउट मैंने बच्चों को सारी चीजें अच्छी तरह से दे दी, लेकिन पिज्जा का ऑर्डर करने वाली भी मैं ही होती हूँ, बर्गर के लिए, फ्राइज के लिए लेके जाने वाली भी मैं ही होती हूँ। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप की जो आदतें हैं वो भी थोड़ी बदलनी जरूरी है, हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाएं, प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चों को दे, उन्हें डेली फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, उनको एक डेली स्केड्यूल में 1 घंटे का स्केड्यूल उनका ऐसा रखे, एटलीस्ट 1 से 2 घंटे, जिसमें वो फिजिकल एक्टिविटी कंपलसरी करें, स्क्रीन टाइम लिमिट करें। मोबाइल है या फिर टीवी देख रहे हैं, उनको एक डिसाइड करें कि भाई आपको एवरी डे 1 आवर या 2 घंटे तक ही मोबाइल मिलने वाला है, और उसका टाइम भी आप ही डिसाइड करो। रात के 7 बजे के बाद आपको मोबाइल नहीं मिलने वाला। ये कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस डालने बहुत जरूरी होते हैं। एंड द लास्ट वन विच इज मेंटल एक्सरसाइज, जैसे कि आप पजल्स दे दीजिए या फिर गेम्स दे दीजिए। दैट्स व्हाट आई कैन सजेस्ट यू, ताकि आप बच्चों में एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन पा सकते हैं। एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगी, निकिता जी आपने बिल्कुल होलिस्टिक अप्रोच है ना इनको बता दी है, पर एक एज ए वर्किंग वुमेन मैं एक बात कहना चाहूंगी, इसमें बहुत जरूरी है कि एक तो जो पेरेंट्स गिल्टी फील करते हैं, गिल्टी फील करना बंद करें। हम करेक्ट। हम काम कर रहे हैं तो पूरे परिवार के लिए कर रहे हैं, अगर हम उन्हें क्वांटिटी में टाइम कम दे पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गिल्टी जब हम फील करते हैं तो हम उनकी गलत चीजों में उनका साथ देते हैं, और बच्चों की गलती नहीं है। वो एडवर्टाइजमेंट्स देख रहे हैं, जो कुछ भी टीवी पर चल रहा है, जो कुछ भी मोबाइल पे आ रहा है, जो कुछ भी सोशल मीडिया है, वो इतना ज्यादा कहते हैं ना कि बिल्कुल ध्यान खींच लेने वाला है, इतना मेस्मराइजिंग है, इतना हिप्नोटाइज करने वाला है कि उससे हम बड़े बड़े नहीं बच पाते हैं, तो बच्चों का बचना जो है जरा मुश्किल होता है। और आजकल कितना स्ट्रेस है, जितना जितना उनका वजन नहीं होता उससे ज्यादा वजन उनके बैग का होता है। तो एक तरफ उनको वो पढ़ाई का, फिर पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कल्चर है ना, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना। बच्चों की साइकोलॉजी समझें कि वो परेशान हैं, वो स्ट्रेस्ड हैं,
अब उसके लिए हमें पहले उनको अंदर से ठीक करना है, उसके लिए उनको शांत करना है, उसके लिए हमें उनको ब्रह्मी, अश्वगंधा, शंख पुष्पी वाला ये प्रोडक्ट देना है। दूसरी तरफ हमें उनकी है ना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, जिससे उनकी क्रेविंग्स कम हो। और फिर धीमे धीमे जो उनमें वो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, उस पॉजिटिव एनर्जी को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करना है, उसके लिए उनको डिसिप्लिन करना है। जितना हम अपने बच्चों का डिसिप्लिन करते चले जाएंगे, उतनी हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व होती जाएंगी। तो जो जो एक्सटर्नल हेल्प चाहिए ना, वो हमारे प्रोडक्ट दे रहे हैं। अब जो घर में हेल्प है, वो हेल्प आप ही कर सकोगे, आप दोनों पेरेंट्स मिलकर के ही ये काम कर सकोगे। और मौसी भी डेफिनेटली, मौसी इतना दिल लगा करके अगर बच्चों के बारे में सोच रही है, अपने भांजों भांजियों के बारे में, तो है ना, बनता है, डेफिनेटली बनता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैम, यस मैम। मैम, एक एक दो क्वेश्चंस और हैं दिमाग में, आपसे बात करते करते आते जा रहे हैं कि टेस्ट कैसा है इसका, क्योंकि आजकल बच्चे ना मतलब रोज उनको मतलब चेंज होता रहता है, बहुत तेजी से बदलते हैं, और इजीली कुछ उनको जबरदस्ती खिला नहीं सकते आज की डेट में कि बस लो जी, चम्मच लिया और ठूस दिया, ऐसा वाला सीन है नहीं। और एक साथ की साथ चीज ये, अगर हम आज से भी देना शुरू करें तो कितने समय में हमें रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे कि हाँ हमने आज से शुरू किया, तो हमें कब से लगने लगेगा हाँ विजिबल इफेक्ट्स हैं। देखिए, ये प्रोडक्ट जो है ना, ये वेल रिसर्च प्रोडक्ट है। हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने इस प्रोडक्ट को सही तरह से ध्यान में रख के, साइकोलॉजी, किड्स साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए इसे डेवलप किया है। तो इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया, चॉकलेटी, चॉकलेट वेलवेट फ्लेवर आपको मिल जाता है, और चॉकलेट तो किसको पसंद नहीं है। दैट इज वन। सेकेंड इज, जैसे मैंने कहा था आपको थोड़ी देर पहले, मैंने कुछ आइडियाज दिए कि बच्चों को दूध में पसंद नहीं है, पानी में पसंद नहीं है, आप घी या बटर या हमारा चॉकलेट स्प्रेड, इसमें ये पाउडर को मिलाकर अच्छी तरह से आप ब्रेड में या रोटियों को लगा के इसके रोल बना के बच्चों को दे सकते हैं। आई एम श्योर दे विल लव इट। एंड ऑफ कोर्स इसका प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है, 3 से 4 वीक में आपको एक नोटिसेबल इंप्रूवमेंट दिखाई दे देती है। ओके, आपको पता चल जाता है कि ठीक है, कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं मेरे बच्चे में, कुछ ना कुछ तो बदलाव आ रहे हैं। सो आई गेस जब बदलाव आएगा, तब प्रोडक्ट के फटाफट आप ऑर्डर और ज्यादा प्लेस करोगे। रुचिका जी, कैसे लग रहा है आपको? आई एम श्योर आपको बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आया होगा प्रोडक्ट के लिए। बताइए कैसा लग रहा है। यस मैम, डेफिनेटली। आप मतलब जितना आपने नॉलेज दिया, सारे डाउट्स आप लोगों ने क्लियर कर दिए, और साथ ही साथ जो मैंने इन मदर्स को सुना है ना, तो लिटरली मतलब मैं यही कहूंगी कि एक मदर ही मदर को समझ सकती है। तो इन तीनों चारों से सुन के ना मुझे बस इतना समझ में आ गया कि प्रोडक्ट बिंदास है, बिना सोचे ले लेना चाहिए, और सिस्टर को भी कन्विंस कर देना चाहिए। डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू सो वेरी मच निकिता जी। आपने बिल्कुल कहते हैं ना आई ओपनिंग बातें बता दी, रुचिका जी को भी, मुझे भी, और ये डेफिनेटली हमें बहुत हेल्प करेंगी। सो थैंक यू वेरी मच आपके आज की प्रीशियस टाइम एंड विजडम के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच।